भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग से एक शहरी शहीद, खातून जख्मी। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब, भारतीय पोस्टरों को निशाना बनाया गया। जेआईटी रिपोर्ट से बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम निकालने का हुक्म, दोनों के नाम ईसीएल से भी निकाल दिए जाएं। चीफ जस्टिस का बड़ा हुक्म, कहा आपने किसके कहने पर बिलावल भुट्टो का नाम ईसीएल में डाला? बिलावल भुट्टो मासूम है, उसने क्या किया है? पाकिस्तान वापस आकर अपनी मां की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। मुराद अली शाह का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे, किसी सूरत जमहूरियत डीरेल नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के नाम ईसीएल से निकाल देंगे। तहरीक इंसाफ वजीर आला सिंध के इस्तीफे के मुतालबे पर कायम है। ईसीएल में नाम ओहदों की वजह से नहीं, किरदार की वजह से डाले गए थे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया को ब्रीफिंग, मामले खुसूसी शहजाद अकबर बोले सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी पर तमाम एतराजात मुस्तरद कर दिए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत में 23 जनवरी तक तौसी, हमें सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई करने से रोका हुआ है। अदालत उज़्मा की इजाजत के बगैर मजीद कार्रवाई नहीं कर सकते, बैंकिंग कोर्ट के जज के रिमार्क्स। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी। जब तक अपील समाअत के लिए मंजूर नहीं होती, सजा मुअत्तली की दरख्वास्त नहीं सुन सकते। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। पेश हुए हैं कि हमें कोर्ट का एहतराम है। अब रिलीफ मिला या न मिला, लेकिन केस के फेस कर रहे हैं ना। ये हुकूमत की बदनीयती है, क्योंकि ये सारी जो जेआईटी की रिपोर्ट थी जानबूझकर लीक की हुकूमती इदारों ने। पासपोर्ट हमारे पास भी होगा तो भी हम केस को फेस करके आगे बढ़ना चाहते हैं, कभी भी किसी से घबराए नहीं। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार फोड़ो कहते हैं तमाम केसेस का अदालतों में सामना करेंगे, घबराने वाले हैं ना मुल्क से भागने वाले। नफीसा शाह बोली तहरीके इंसाफ तहरीके इंतकाम है। पीपल्स पार्टी क़यादत के खिलाफ नाश्ते और लॉन्ड्री के केसेस बनाए गए। मुर्तजा वहाब ने कहा हुकूमत के सियासी इंतकाम को अदालत ने बेनकाब कर दिया। सिर्फ भीख मांगने के लिए और अपनी माशी हालत जिसका बेड़ा गर्क कर दिया है मौजूदा हुकूमत ने, क्यों नहीं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान मिस यूज ऑफ अथॉरिटी के ऊपर नैब को जवाब देते? अलीमा बाजी चोर निकली। अलीमा बाजी अपना फाइन दें और वो अपने जो इलीगल प्रॉपर्टी है उससे फारिग हो जाए। असल में बिजनेस करते हैं इमरान खान यूएई में। नैब के जरिए सियासी इंतकाम लिया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। मरियम औरंगजेब कहते हैं पूरी दुनिया से भीख मांगी जा रही है, हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान खान हेलीकॉप्टर केस में नैब को जवाब क्यों नहीं देते? वजीर आजम का अमारात में कारोबार है, अलीमा बाजी से जायदाद का क्यों नहीं पूछा जाता? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हुकूमत से शिकवा। हुकूमत ने मोहम्मद डैम की संगे बुनियाद की तारीख रख दी, मुझसे पूछा तक नहीं। हुकूमत ने इतना ख्याल ही नहीं किया कि तारीख तब्दील करने का मुझे बताया ही नहीं। अब हो सकता है मैं मंसूबे के संगे बुनियाद में शिरकत ही ना करूं। चीफ जस्टिस का फैसल वावरा से मुकालमा, वफाकी वजीर की मुआफी, कहा आपको जरूर शिरकत करना होगी। मोहम्मद डैम का ठेका वजीर आजम के मशीर को क्यों दिया गया? पीपल्स पार्टी की एमपीए सादिया जावेद ने सिंध असेंबली में करारदाद जमा करा दी, तहकीकात कराने का मुतालबा।
अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के कमर दर्द में कमी, पिम्स के डॉक्टर्स ने तिब्बी मुआयना किया, फिजियोथेरेपी की भी और अद्विया जारी रखने का मशवरा दिया। ब्यूरोक्रेसी से काम नहीं होता तो मुल्क छोड़ दे, किसी ने तो इस मुल्क में ईमानदारी से काम करना है। हुकूमत नया बालाकोट शहर बसाने में नाकाम हो गई। एरा लोगों की जमीनों पर कब्जे करेगा तो वहां मसाइल तो होंगे। जलजिला मुतासरीन इमदाद केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पाकिस्तानी मईशत की नमू 4.4% रहेगी, माली खसारा 6% तक जा सकता है। पाकिस्तान की बरामदात में मजीद 20 से 30% कमी का खदशा, आलमी तजारत में सुस्त रवी बरामदात पर असरअंदाज होगी। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच की पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक पेशगोई। अदाकारा रीमा की नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात की ख्वाहिश, कहती हैं साबिक वजीर आजम और अपोजिशन लीडर ने अच्छा काम किया। गलती सबसे हो जाती है, जुर्म करने पर मुजरिमों की इस्लाह भी होनी चाहिए। कोयटा से अगवा होने वाले डॉक्टर इब्राहिम खलील को 25 रोज बाद भी बाजियाब नहीं कराया जा सका। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल, ओपीडी बंद। लाहौर में छठे रोज भी बिजली का बहरान, शॉर्टफॉल 800 मेगावाट हो गया। हर घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग। मर्दान में सुई गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज, सुई गैस हुकाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी, दफ्तर को घेरे में ले लिया। तुम झूठी हो, सज्जाद तो मेरा है। कमालिया की अदालत के बाहर नौजवान की 2 बीवियों की तकरार। सज्जाद नई दुल्हन का बयान दिलवाने अदालत पहुंचा तो पहली बीवी भी आ गई। लाहौर के एचिसन कॉलेज के टीचर जेफरी डॉगलस लैंगलैंड की आखिरी रस्मात, वजीर दिफा परवेज खटक, कायम मुकाम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही, कोर कमांडर लाहौर माजिद एहसान और यूसुफ सलाहुद्दीन की भी शिरकत। पाक फौज के शोहदा को कौम का सलाम। शहीद जवानों गुलाम कादिर, बशीर अहमद, लियाकत अली, हैदर जमान, तारिक महमूद, उमर हयात की बरसी आज मनाई जा रही है। सिंध के बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी, सिंध काबीना ने ग्रेड 1 से 15 तक भर्ती की मंजूरी दे दी। सूबे भर में 40,733 आसामियों पर भर्ती होगी। गन्ने की कीमत 182 रुपए मन मुकर्रर करने की भी मंजूरी। फैसलाबाद में इंटरनेशनल कबड्डी टाकरा, पाकिस्तान ग्रीन ने भारत को शिकस्त दे दी। बुलेटिन का करेंगे आगाज। सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने बिलावल भुट्टो जरदारी के नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म दे दिया। साथ ही ये भी हिदायत कर दी कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम भी फौरी ईसीएल से निकाल दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि वजीर आला सिंध का इस्तेसाल नहीं होने देंगे। जब तक नई इंक्वायरी ना हो तब तक ईसीएल में नाम ना डाला जाए। जेआईटी रिपोर्ट का वो हिस्सा डिलीट करें जिसमें बिलावल का नाम है। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया कि उन्होंने जेआईटी पर असरअंदाज होने की कोशिश की। आपने किसके कहने पर बिलावल भुट्टो का नाम रिपोर्ट में डाला? सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने बिलावल भुट्टो जरदारी के नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म दे दिया। साथ ही यह भी हिदायत कर दी कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम भी फौरी ईसीएल से निकाल दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आला सिंध का इस्तेसाल नहीं होने देंगे। जब तक नई इंक्वायरी न हो तब तक ईसीएल में नाम नहीं डाला जाएगा। जेआईटी रिपोर्ट का वो हिस्सा डिलीट करें जिसमें बिलावल का नाम है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या उन्होंने जेआईटी पर असरअंदाज होने की कोशिश की? आपने किसके कहने पर बिलावल भुट्टो का नाम रिपोर्ट में डाला? तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की
मुलाकात हुई है। मुलाकात में बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ईसीएल से निकालने पर गौर किया गया। वजीर इत्तलात ने जाली अकाउंट के मामले पर वजीर आजम को ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वजीर आजम ने हुकूमती पॉलिसी के हवाले से अहम हिदायत भी दी हैं। इस्लामाबाद में वजीर आजम इमरान खान और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मुलाकात हुई। मुलाकात में बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ईसीएल से निकालने पर गौर किया गया। वजीर इत्तलात ने जाली अकाउंट्स के मामले पर वजीर आजम को ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वजीर आजम ने हुकूमती पॉलिसी के हवाले से अहम हिदायत भी जारी की।